हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। रीजनिंग की इस सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। देखो, अगर आप अच्छे नहीं भी हैं तो मुझे यही उम्मीद करनी होगी, मुझे यही प्रेयर करनी होगी भगवान से कि आप सभी अच्छे हों, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही हो। मैं मैथ्स की क्लासेस भी कंटिन्यू ले रही हूँ और बार बार बोल रही हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करना चाह रहे हैं तो प्लीज एप्लीकेशन पे पधारें। बहुत कम शुल्क में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस है, सभी को पता है 5 सितंबर जिसे हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन मैं लैंग्वेज का कोर्स भी लॉन्च कर रही हूँ जिसकी मात्र फीस 211 रुपए है। पूरी लैंग्वेज नवोदय की यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं और सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से आप एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती ऐप को डाउनलोड करें और बहुत ही न्यूनतम शुल्क में अच्छी स्टडी पाए। ठीक है, चलिए। रीजनिंग चल रहा था, रीजनिंग का पैटर्न नंबर 3 हमारा चल रहा था। रीजनिंग का जो पैटर्न नंबर 3 था उसमें आपको एक और क्वेश्चन फिगर दिया है। क्वेश्चन फिगर में कुछ जो आकृति है ना, जो फिगर है वो थोड़ा सा छूटा हुआ है, तो वो छूटे हुए फिगर में आंसर फिगर में से कौन सा फिगर पुट होगा वो हमको करना है। यही हम पढ़ रहे थे, यही हम कर रहे थे। ये सवाल ये वाला, जे वाला, जे वाला, जे वाला, जे वाला, जे वाला, जे वाला, यहाँ तक हम कर चुके थे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह सीरीज, यह पढ़ाई अच्छी लग रही होगी। आई होप आपको आनंद आ रहे होंगे। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप एटलीस्ट जब मैं कुछ पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट तो कर दीजिए कि इसका डी ऑप्शन है, इसका बी ऑप्शन है। आपको जो अच्छा लगे आप वो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ गलत कमेंट करने से पहले ये जरूर सोचें कि इसमें हमारी छवि जा रही है, माता पिता के संस्कार जा रहे हैं। देखो, हो सकता है मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको रिस्पेक्टफुली लिख दीजिए कि मैडम मुझे समझ में नहीं आ रहा। हालांकि मैं पढ़ाते समय पूरी कोशिश करती हूँ कि आपकी एक एक चीज आपको समझ में आए। उसके बाद भी आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत सारे टीचर्स है, जिससे अपने को अच्छा लगे ना वहां समझो, समय वेस्ट मत करो। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को समझा देती हूँ। हम दो पैटर्न पढ़ चुके हैं। जो दो पैटर्न अभी तक हम फुल टास्क पढ़ चुके हैं वो बहुत ही इजी पैटर्न है। दोनों पैटर्न से 100% 4-4 सवाल आएंगे। सभी बच्चे 8 आउट ऑफ 8 वहां से लेके आते हैं। 8 में से 8 नंबर सीरियस कैंडिडेट लेकर आता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। बच्चे मतलब पढ़ ही इतना रहे हैं, आप मानेंगे नहीं। एप्लीकेशन पर क्लास 3 से बच्चे जुड़े हुए हैं, क्लास 3 से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आप को भी पढ़ाई करनी होगी अगर आप चाह रहे हैं कि सिलेक्शन मिले, हम अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो कुछ ना कुछ तो करना होगा और आपको ही करना होगा। ठीक है, तो जुट जाओ, भिड़ जाओ, कुछ भी करना पड़े करो। रात को 4 घंटे सोना पड़े सो, बाकी पढ़े, क्योंकि सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीने हैं आपके पास। जिद्दोजहद के लिए 3 महीने हैं। 3 महीने में आप आर होंगे या पार होंगे। आपका पड़ोसी आपकी तारीफ करेगा या यूं कहेगा अरे यार देखो वही नहीं इसका। तो ये सब अब आपके हाथ में है। माता पिता का काम आपको मोबाइल देना, उनने आपको दे दिया। मेरा काम पढ़ाना, मैं पढ़ा रही हूँ। अब सारा खेल डिपेंड करता है आप पर। अगर चाह रहे हैं सिलेक्शन तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, एक एक सवाल को सॉल्व कीजिए। एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज भी अच्छे से चल रही है। टेस्ट शेड्यूल मैंने बच्चों को दे दिया है। अगर कोई एप्लीकेशन का बच्चा यहाँ देख रहा है तो वो ध्यान देवे। ठीक है, चलिए अब हम इस सवाल पे आते हैं। इस सवाल का मेन मोटो ये है कि ये है क्वेश्चन फिगर और इस तरफ आपको 4 आंसर फिगर दिए हुए हैं। आंसर फिगर में जो यहाँ पर लुप्त आकृति है उसको आपको फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं एक हाफ लीफ बनी हुई है, बनी हुई है, तो हमें इधर से ऐसी हाफ लीफ चाहिए।
तो पहले तो ये देखो कि ऐसी हाफ लीफ कहाँ है। अगर आप देखेंगे तो आपको हाफ लीफ जो है बनी हुई वो कहाँ दिखेगी, यहाँ दिखेगी। इस आकृति को अगर हम यहाँ पुट कर देते हैं, कौन से नंबर वाली को, बी नंबर वाली को, क्योंकि और किसी में आपको हाफ लीफ नहीं दिख रही है। इस फिगर को हमने सर्च आउट कर लिया। अब इसकी कौन सी लीफ है, ये वाली। ऐसी लीफ हमें कहीं नहीं दिख रही। यहाँ पर देखो आधी बनी हुई है, यहाँ पर बनी तो है लेकिन बीच में लाइन है, हमें बीच में लाइन वाली नहीं चाहिए। यहाँ पर बनी है पर यहाँ पर डार्क है, हमें ये भी नहीं चाहिए। मतलब हमारे पास ऑप्शन बन रहा है बी वाला। तो क्या बी वाला यहाँ पे पुट हो रहा है, करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ऐसी लीफ बना दी। उसके बाद कैसा, ये हाफ है तो हाफ ये बना हुआ है, ये कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे भी डार्क, यहाँ पे भी डार्क, पूरा सेम टू सेम सब कुछ मैच हो रहा है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर कौन सी आकृति मैच होगी। तो सबसे पहले तो आप देखें, हमें यहाँ पर एक ऐसा चाहिए, चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए। फिर हमें ऐसा चाहिए, चाहिए। देन हमें लास्ट में इस तरीके से चाहिए, ओके। और यहाँ पर ऐसा चाहिए। तो ऐसी आकृति आपको कहाँ देखने को मिल रही है कि जहां हमें पहले छोटी 3 लाइन दिख जाए। पहले 3 लाइन ढूंढो, तो 3 लाइन यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। ठीक, अब हमें छोटी वाली लाइन के ऊपर सर्कल चाहिए, ये छोटी वाली लाइन के नीचे सर्कल, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पर है ऊपर सर्कल लेकिन इधर की साइड चाहिए हमें, मतलब लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में बना है तो ये भी नहीं। हमारी जो आकृति मैच हो रही है वो डी से हो रही है, बिल्कुल जो हमने आकृति बनाई है। जो खाली स्थान था, जो इस चित्र का अधूरापन था, हमने अगर पूर्ण किया तो वो जो आकृति दिख रही है वो डी ऑप्शन वाली आकृति है। अंडरस्टूड। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाइए। आकृति कंप्लीट करनी है कुल मिलाकर, ये डायग्राम हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से इसको कंप्लीट करें, फिर हम इस तरीके से इसको कंप्लीट करें, देन इस तरीके से इसको कंप्लीट करें, और फिर ऐसा कुछ फिगर बना के ऐसे कंप्लीट करें। तो देखो ये है आपकी उल्टी पड़ी है, गलत। ये नीचे की साइड है, ये भी गलत। ये उस साइड है, राइट साइड, ये भी गलत। मतलब हमने जो आकृति बनाई, यहाँ पर 2 सर्कल, यहाँ पर भी है, फिर एक लाइन खींची, यहाँ पर भी है, फिर हमने एक राउंड सर्कल बनाया, यहाँ पर है, फिर एक ऐसा बनाया, ये भी है। मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं सवाल पढ़ूं, सिंसियर बच्चा, जवाबदेही बच्चा तुरंत कमेंट करता है कि इसका बी ऑप्शन है या सी ऑप्शन है। देखो, गलत सही रहे वो बच्चा सही कमेंट करे, सही आंसर दे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन उसकी अवेयरनेस, उसकी जिज्ञासा तो पता चल रही है ना, कि वो क्लास को देख रहा है, वो क्लास को समझ रहा है। गलत बताएगा तो कोई दिक्कत नहीं, सब सीख के नहीं आते, सीखने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। गलत बताएगा तो जो सही है उसे पता चलेगा मैंने क्या गलती करी। ठीक है, चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो, इसमें अगर हम सिंपल से देखें तो आप इसको बना के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसको ब्लैक कर देंगे, ओके। ये हमने क्या कर दिया, ब्लैक कर दिया। ब्लैक करने के बाद हम इस आकृति को इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट। अब ऐसी आकृति हमें कहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है ना, क्योंकि हमें किस लेफ्ट साइड में चाहिए, तो लेफ्ट साइड में यही है। उसके बाद ये आकृति, इसका कोई मेल मिलाप नहीं है, ये और ये सेम आकृति है। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो ये इससे मैच हो रही है, लेकिन यहाँ पर 3 अननेसेसरी है, ये डंडे नहीं चाहिए हमको। कितने चाहिए, 1 2 और आखिरी वाला लास्ट में, ठीक है, यही चाहिए। तो इसकी जो सही आंसर होगा, वो जो आंसर होगा वो ए होगा। ठीक है, चलिए चलिए कमेंट करिए, इसका कौन सा होगा, कमेंट कीजिए, तुरंत कमेंट करें,
तुरंत कमेंट कीजिए। इसको बनाने के लिए पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर हम इसको जोड़ेंगे, फिर हम इसको जोड़ेंगे। तो ये हमें कहाँ दिख रहा है? देखिए, सर्कल ऊपर की ओर होना चाहिए, तो एक सर्कल तो ये रहा ऊपर की ओर, एक सर्कल ये रहा ऊपर की ओर, लेकिन ये वाली लाइन कहीं नहीं है। ये वाली लाइन हमें यहाँ देखने को मिल रही है, मतलब कि इसका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, ये तो बहुत इजी है, बताइए जल्दी से, तुरंत बताएं। इंटू 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 मतलब यहाँ इंटू होगा, इंटू 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 मतलब कि यहाँ क्या होगा? इंटू होगा। प्लस 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 मतलब यहाँ प्लस होगा। तीनों जगह गोले हैं तो यहाँ गोला माइनस ऋण। सेम होना चाहिए, कहाँ दिख रहा है? यहाँ नहीं होगा, यहाँ माइनस ये। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये वाला। ठीक है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे की ओर चलते हैं। बताइए, बहुत इजी हलवा क्वेश्चन, बताएं। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा? सिर्फ इतना सा ढूंढना है हमको, सिर्फ इतना सा। तो ये वाला बिल्कुल कॉर्नर पे, जबकि इसको ऐसे होना था, तो ऐसे ये वाला है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा इसका ऑप्शन? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? कि मैडम क्या पता क्या होगा? कुछ इस तरीके से ये बनेगा। देखिए, ऐसा कहाँ दिख रहा है? ये उल्टा बना हुआ है, ये भी नहीं होगा, ये ऊपर की ओर बना हुआ है, और ये भी नहीं होगा, ये अपोजिट साइड में। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आशा करते हो आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, जल्दी से शेयर करिए, तुरंत शेयर करो, तुरंत शेयर कर दो। यह गुरु दक्षिणा है। जो जो गुरु दक्षिणा देगा, वो उसको पता है कि उसका जो भविष्य है वो सिक्योर रहेगा। गुरु दक्षिणा शास्त्रों में भी सबसे बड़ी दक्षिणा बताई गई है। तो आप तुरंत मुझे गुरु दक्षिणा दें, इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए, ये हो गया है। अब हम नेक्स्ट की ओर आ जाते हैं। ये क्या बला है? इसको कैसे करेंगे? इसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा है हाफ, ये ऐसा है, तो इसके साथ वाला ऐसा होगा। तो जहां हमें ऐसा दिख रहा है, तो जो हमें दिख रहा है वो है हमारा बी ऑप्शन। कुछ भी नहीं बेटा, रीजनिंग तो बच्चे 40 में से 38 मार्क्स 39 मार्क्स लाते हैं। प्रैक्टिस जरूरी है। अगर हम घर पे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे, तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है? आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर लो, क्या दिक्कत है? देखो, अब यहाँ पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसे जाएगा और यहाँ पर 4 साइन होना चाहिए। ये इस तरीके से है ना, तो ये इस तरीके से होगा। ठीक है, अब इस तरीके से कहाँ दिख रहा है हमें? सी वाले ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ 4 भी है और ये इस तरीके से हमें यहाँ दिख भी रहा है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताएं ये कौन सा है, और कमेंट करके ये भी बताएं आपको क्या ये क्लासेस इंपॉर्टेंट लग रही है। इसके साथ मैथ्स की क्लासेस भी यूट्यूब पर चल रही है। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? कि मैडम क्या पता कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ऑप्शन जो बनाएंगे वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसका सही साथ? इसका सही ए ऑप्शन होगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। तो आप इस सीरीज को, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।